3, 2। जी जागरण के सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। आप जानते ही हैं कि आपकी जिंदगी में ज्योतिष विज्ञान का अत्यंत महत्व है। इसी ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डॉक्टर शंकर अडावल जी ने लिखी है कुछ पुस्तकें, जिनको वार्षिक फलादेश के रूप में हम जानते हैं। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और धनायोग के लिए क्या बनते हैं संकेत, इनके लिए आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। ये सभी पुस्तकें 12 की 12 राशियों की पुस्तकें प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आप इस टेलीफोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 01123289777। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 01123289777। मित्रों, आप में से भी 10 भाग्यशाली लोग इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन होगा, जो भी आपके राशि का आपका चिन्ह होगा, उसके अनुसार आपको पुस्तक उपहार स्वरूप भेजी जाएगी। एक इंग्लिश की प्रति, एक हिंदी की प्रति आपको भेजी जाएगी। उसके लिए आपको करना है इतना कि आप इस कार्यक्रम में एसएमएस भेजिए। ज्यादा से ज्यादा एसएमएस प्राप्त करने के आधार पर उसका कंप्यूटर द्वारा एक विश्लेषण किया जाएगा और उसमें जो 10 भाग्यशाली विजेता होंगे वो चुने जाएंगे, उनको पुस्तकें उपहार स्वरूप भेजी जाएंगी। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। आप पूरे सप्ताह इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेज सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? मैं सर मोनिका बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर मेरी माता जी हैं, मुझे उनकी हेल्थ के बारे में पूछना है। जन्म तिथि बताइए। 15/10/1953। 15 अक्टूबर 1953। समय बताइए। 7:15 सुबह के। 7:15 AM। बर्थ प्लेस बताइए। पंजाब। पंजाब में जिला क्या पड़ता है? सर बटाला है शायद, मेरे को कंफ्यूज। बटाला जिला है। बटाला जिला में जन्म हुआ है। हमारे साथ मोनिका है दिल्ली से और उनकी जन्म तिथि, अपनी माताजी के बारे में पूछना चाहती है प्रश्न। जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1953। 7:15 प्रातःकाल, बटाला पंजाब में जन्म हुआ है। उनके स्वास्थ्य के बारे में आपका प्रश्न है? हाँ सर, वो बहुत बीमार रहती हैं, तो उसके बारे में ही फ्यूचर पूछना था, कैसा रहेगा। उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। आप उनकी पुत्री हैं? जी। ये उनकी बेटी है। अपनी माताजी के बारे में प्रश्न करती हैं। 2009 तक बहुत ही केयरफुल रही, जून 2009 तक। वैसे इनकी जो लॉन्जिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मगर इनका स्वास्थ्य है ये 2011 तक थोड़ा सा खराब ही रहेगा। 2011 तक संकेत है। 2011 तक संकेत है स्वास्थ्य की थोड़ी नरमी के। थोड़ा एहतियात रखिए, थोड़ा उनका आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाकी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ज्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके माताजी पुनः अपने स्वास्थ्य लाभ को उपलब्ध हो सके, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और एसएमएस हमें मिला डॉक्टर साहब, ये गौतम है और पश्चिम बंगाल से हम एसएमएस भेजते हैं। इनकी जन्मतिथि है 30 सितंबर 1983। 30 सितंबर 1983। 30 सितंबर 1983। 2:30 मध्यरात्रि, 2:30 AM। 1983 जी। 30 सितंबर 1983, 2:30 बजे रात्रि। और जन्म हुआ वर्धमान, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला पड़ता है इनका। गौतम ये कहते हैं कि इन्होंने अपना घर बनाया है। इनके 2 घर हैं, स्वयं ने बनाए हैं, लेकिन घर बनाने के साथ साथ कर्जा बढ़ गया है और जिंदगी में इनको अभी मजा नहीं आ रहा है। घर वाले हैं कि वो जिद कर रहे हैं कि आप शादी करिए, क्या करें क्या नहीं करें। गौतम पश्चिम बंगाल से आपका परामर्श चाहते हैं। शादी तो इनकी अगली साल होगी, 2009 में होगा जी। और जहां तक कर्जा का सवाल है, कर्जा 2010 से इनका कम होना शुरू हो जाएगा और ही विल बी एबल टू मैनेज इट वेल। जी। 2009 में आपकी शादी का योग बनता है। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और जहां तक बात प्रश्न है आपके कर्जा का, कि आपने पूछा है कि लोन और ऋण बढ़ गया है, तो 2010 के बाद वो भी शनै शनै कम होता चला जाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है अभी। ये दिल्ली से हमें एसएमएस भेजा है। काजल है, बच्ची के बारे में भेजा है। उनकी माताजी ने एसएमएस भेजा है 10 सितंबर 1997। 10 सितंबर 1997। 1997। ये 11 साल की बच्ची है जिसके लिए एसएमएस भेजा है। 10 सितंबर 1997, 11:45 रात्रि, 11:45 PM,
दिल्ली में जन्म हुआ है। ये कहती हैं कि ये बच्ची बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। काजल नाम है बच्ची का, और इसके पिता का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है। पिता का कारोबार ठीक नहीं है, बच्ची बहुत ज्यादा बीमार रहती है। इसमें आपका परामर्श चाहती हैं। काजल की मम्मी ने हमें एसएमएस किया दिल्ली से। क्या कहता है इस बच्ची का चार्ट? इनको बच्ची का ध्यान 2010 अंत तक बहुत रखना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए 2010 के अंत तक। 2010 के अंत तक बहुत ज्यादा ख्याल आपको बच्ची का रखने की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। क्या इनकी माता जी के या परिवार के लोगों के लिए कोई आप उपाय या कोई इस तरह का कोई चीज बताना चाहेंगे, करें तो, ताकि बच्ची के स्वास्थ्य को थोड़ा सेव किया जा सके, बचाया जा सके, उस बच्ची के जो स्वास्थ्य में हानि हो रही है उसको? ये तो एक अभी करें, बच्ची के बराबर का वेट का वो नारियल जो होता है वो उसको जल में अभी प्रवाह कर दें। अगले साल जब शनि के नक्षत्र, पंडित से पूछ के जब शनि का नक्षत्र हो तो उसमें प्रवाह कर दें, तो वो करें। और गुरु का उपाय जो भी कर सकते हैं कि वीरवार के दिन किसी भी कन्या या कन्या नहीं, किसी भिखारी कोड़ी गुरुवार के दिन उनको कुछ खाने का भोजन दे। बाकी सब भगवान की मर्जी। 3 साल तक इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 3 वर्ष तक आपको खास एहतियात रखनी है। 3 वर्ष मतलब 2009 और 2010 तक। 2010 तक खास एहतियात रखने की आवश्यकता है काजल के लिए, और गुरु का उपाय आपको बताया। और जब शनि का नक्षत्र आए तब इस बच्ची के वजन के बराबर नारियल आप लेकर के चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे इस बच्ची के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इसकी कैप्रिकॉर्न की, हमने बात की, तमाम राशिफल की बात की। कोई वर्ष आता है किसी के लिए बहुत सौभाग्यशाली हो जाता है, किसी का काम उस वर्ष में जरा भी नहीं चलता, तो क्या ये भी हमारे जो वर्ष हैं इसमें क्या हमारे जीवन के जो कालखंड हैं और हमारी जो दशाएं हैं उनका भी कोई रोल प्ले रहता है? रोल उनका रहता है? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक दशा में तो पैदा होते हैं जो उसमें प्लैनेटरी कंडीशंस होते हैं, फिर ट्रांजिट होता है हर साल में कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं। तो इस पर्टिकुलर राशि के लिए जो सबसे मतलब बढ़िया प्लैनेट है वो है शुक्र, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा मित्र है। और इस जगह गुरु जो होता है वो नीच का होता है। कैप्रिकॉर्न में गुरु नीच का होता है, मंगल एग्जॉल्टेड होता है। तो जब भी मंगल के अच्छे और रिलेशनशिप बनेंगे तो ये आदमी को घर, संपत्ति वगैरह वगैरह देता है इस राशि में, मगर टेंशन भी साथ में देगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल का एक स्वाभाविक वो है। और जब भी शनि अपने इस घर से अच्छी जगह ट्रांजिट करेगा तो वो उसको फायदा देगा, और लंबा गहरा फायदा देता है। इस राशि की ये फायदा है कि जो भी चीज देता है वो स्थायी रूप से देता है। क्योंकि जो आदमी काम भी करते हैं वो ऐसा काम करते हैं जैसे बताया प्लानिंग के साथ काम करते हैं। कैप्रिकॉर्न को जो लाभ मिलता है, जो इस ज़ोडिएक साइन में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मकर जिनकी राशि है, वो बहुत स्थिरता के साथ काम को करते हैं और बड़े लंबे दूरगामी परिणाम उनको अपने प्रयासों के प्राप्त होते हैं। कोई दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं विमल चोपड़ा दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार विमल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जन्मस्थान दिल्ली। जन्मस्थान दिल्ली। जन्म की डेट बताइए। 26 अगस्त 1978। समय बताइए। 9:30 बजे शाम का। आपने अपने टेलीविजन की आवाज को खोला हुआ है क्या? आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। जी, 26 अगस्त 1978। समय है 9:30 बजे। 9:30। रात्रि या प्रातः? रात्रि। 9:30 PM। बर्थ प्लेस दिल्ली। क्या सवाल है विमल जी आपका? मेरी मैरिज का पूछना था कि 2009 में क्या मैरिज हो पाएगी? आने वाले वर्ष में क्या ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकेंगे? क्या ये 1 से 2 हो जाएंगे? ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे विमल चोपड़ा, और दिल्ली से हमें सवाल करते हैं। 26 अगस्त 1978 इनका जन्म तिथि है। 9:30 रात्रि में जन्म हुआ है, दिल्ली में ही जन्म हुआ है। 2010 में पक्का है, हो सकता है 2009 के अंत में हो जाए, मगर 2010 में 100%। 2009 में बातचीत शुरू होगी और आप अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे, और 2010 की गारंटी डॉक्टर साहब लेते हैं, और उनके ही बिहाफ पर, उनके ही प्रतिनिधि होने के नाते हम भी गारंटी लेते हैं कि 2010 में आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। आप सुख में जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। जब विवाह तय हो जाए, कार्ड छप जाए, ये कार्ड हमें भेजिएगा, मिठाई के डब्बे के साथ
हम भी शामिल होंगे आपके विवाह में। बहुत बहुत शुभकामनाएं विमल जी आपके लिए। मित्रों, हमारी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के पीछे ज्योतिष विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कहते हैं कि हम एक एक सांस जो लेते हैं वो ग्रहों द्वारा, वो हमारे जो ब्रह्मांड के नक्षत्र हैं उनके द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। उसी तरह की जिंदगी में हमारे काम होते हैं, उसी तरह की जिंदगी में हमारे साथ उतार चढ़ाव या सुख दुख जुड़े रहते हैं, जैसे हमारी ज्योतिष की स्थिति होती है, जो हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। आपके जन्म के समय में जो भी ग्रह थे, आपके जन्म के समय में जो भी ग्रहों की स्थिति थी, उसी के बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी आज हमारे बीच पहुंचे। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, में एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर शंकर अडावल जी ने वार्षिक फलादेश के रूप में आपकी सुख समृद्धि, यश, वैभव और धना योग के लिए लिखा है वार्षिक राशिफल, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और इसको प्राप्त करने के लिए आप टेलीफोन कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पर। नंबर आप नोट कीजिए 23289777। एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, टेलीफोन नंबर है 01123289777। आप में से 10 भाग्यशाली विजेताओं को यह पुस्तक आपके जोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपको निःशुल्क उपहार स्वरूप भी भेजी जाएंगी। उसके लिए आपको करना है इतना, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी यानी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि और अपने नाम, शहर के नाम के साथ हमें भेजते रहिए 57575 पर। भृगुनाड़ी ज्योतिष में आज आपने देखा कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन के बारे में कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं, उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके बाद की जो ठीक राशि शुरू होती है कुंभ के बारे में, कि कुंभ राशि में जो लोग जन्म लेते हैं, यानी 20 जनवरी से लेकर और 20 फरवरी के मध्य जिन लोगों का जन्म होता है, वो लोग कैसे होते हैं, उनकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कितना धन उनको प्राप्त होता है, उनके संबंध किन व्यक्तियों के साथ मधुर रहते हैं और वो जिंदगी में कितनी प्रगति कर पाते हैं। आप कार्यक्रम देखना मत भूलिए। अगले सप्ताह इसी चैनल पर इसी समय मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य पुनः आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू आर्य।